Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने अभी तक पढ़ा था सिर्फ एक तो हमने पढ़ा था अभी तक समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है, ए बी सी, इसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ी थी? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है? लंब के स्क्वायर के, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, हमने ये पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति होती है, त्रिकोणमिति, इसकी 6 सर्व समीकाएं होती है, यानी कि आइडेंटिटीज होती है 6 सर्व समीकाएं। वो कौन कौन सी होती है? एक होता है हमारा साइन, ठीक है, और कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने और क्या पढ़ा था? हाँ, हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, उसे बोलते हैं हम लाल बटे कक्का, ठीक है। ये अपॉन होता है, तो देखिए स्टार्ट कहां से होता है? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ठीक है। तो अगर हमें कभी भी साइन निकालना हो तो साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण। इसके बाद अगर हमें कोस निकालना हो तो कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ठीक है। इसके बाद अगर हमें टेन निकालना हो तो टेन होता है हमारा लंब बटे आधार, ठीक है। इसके बाद अगर कोट निकालना हो तो कोट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि आधार बटे लंब। इसके बाद फिर आता है सेक। अगर हमसे सेक पूछे तो सेक होता है हमारा कर्ण बटे आधार, और कोसेक पूछे तो कोसेक होता है हमारा कर्ण बटे लंब। तो हमने पिछले 2 लेक्चरों में अभी तक हमने इतना पढ़ा था, ठीक है, ये बेसिक पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज नंबर 8.1, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज नंबर 8.1, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, यानी कि हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, ठीक है। तो बना लेते हैं एबीसी एक त्रिभुज। ये मैंने बना लिया त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि जो बी कोण है यहां पर, ये क्या है हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। ए बी सी ये हमारा त्रिभुज हो गया, और उसमें यहां तक देखिए क्वेश्चन हो गया त्रिभुज एबीसी, यानी कि एबीसी ये रहा। उसके बाद जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण हमने बना लिया। फिर कह रहा है कि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी कि जो ए बी क्या है? ये 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद और क्या दे रखा है हमें? बीसी 7 सेंटीमीटर। तो बीसी कौन सा है? ये, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है क्या? साइन ए बताइए और कोस ए बताइए। सेकंड पार्ट में पूछा है साइन सी बताइए और कोस सी की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है? हमें क्वेश्चन देखना है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है साइन ए, साइन ए निकालना है, और हमें कोस सी की वैल्यू बतानी है, और साइन सी की वैल्यू बतानी है, और कोस सी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें ये देखो, ये हमारा जो 24 है ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया, और ये हमारा होता है कर्ण। तो कर्ण की तो वैल्यू इसमें दी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हमें कर्ण की वैल्यू नहीं दी है तो क्या हमें कर्ण की नीड होगी? तो ये किससे पता लगेगा? लाल बटे कक्का से। देखिए ये साइन होता है, फिर कोस होता है,
फिर tan होता है, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ साइन कोस चाहिए, तो आगे तो जरूरत नहीं है जाने की। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमसे पूछा है साइन की वैल्यू। तो साइन क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। अब देखिए हमें कर्ण तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और कर्ण की वैल्यू हमें दी नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और मैंने सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई अगर कभी भी हमें कोई दो वैल्यू दी हुई हो तो हम तीसरी वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमारी, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण क्या है हमारा, कर्ण हमारा AC है, तो ये AC का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू लंब की वैल्यू क्या है हमारी, लंब देखिए ये है BC और कितना है 7, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसके बाद आधार क्या है हमारा AB, आधार कितना है हमारा 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि जो 7 का वर्ग होता है वो कितना होता है, 7 सत्ते 49, ठीक है, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576, ठीक है। और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 625। 625 कैसे आया, देखो 9 और 6 15, 15 को 5 का हासिल 1 लगा, और 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 को 2 का हासिल 1, 5 और 1 हासिल 6, ये 625 आ गया, ठीक है। फिर देखिए AC ये 625 है, यानी कि 625 है, और स्क्वायर के इक्वल टू इधर क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर मैंने बताया था कि अगर स्क्वायर को हम बराबर के उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है, अंडर रूट, ठीक है। और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 25 का स्क्वायर रूट, ठीक है। और स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो AC हो जाएगा हमारा कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा कर्ण, कर्ण कितना हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए हमें लंब दिया हुआ था, हमें आधार दिया हुआ था, हमें पता है कि हमें कर्ण निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, हमसे वैल्यू पूछी है साइन की, पूछी है कोस की पूछी है, तो हमें लंब तो निकालना ही पड़ेगा, हमें कर्ण तो निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हमसे tan पूछता या फिर कोट पूछ लेता, तो हमें अगर tan पूछता तो tan होता है लंब बटे आधार, तो हमें कर्ण की जरूरत नहीं होती, या फिर अगर हमसे कोट पूछ लेता तो कोट होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो यहां भी हमें कर्ण की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमसे पूछा है साइन, तो साइन में तो साइन तो होता ही लंब बटे कर्ण है, तो यहां पर हमें कर्ण निकालना पड़ा इसी वजह से, ठीक है। तो कर्ण हमने निकाल लिया, किससे निकाला कर्ण हमने, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर देते आगे क्वेश्चन, देखिए अब तो हो गया हमारा। हमसे क्या पूछा है, पहले सबसे पहला जो पार्ट है इसमें हमसे पूछा है साइन A की वैल्यू, ठीक है। साइन ए क्या होता है हमारा, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमसे साइन ए भी पूछा है और साइन सी भी पूछा है, ठीक है। देखिए मैं बना लेता हूं यहां पे ट्रायंगल, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तो हमारा 25 हमने निकाल लिया है, ठीक है। ये हमारा 7 दिया हुआ है हमें, और ये हमें 24 दिया हुआ है। हमसे पूछा है साइन ए, यानी कि इस एंगल के रिगार्डिंग पूछा है हमसे, तो इसके रिगार्डिंग हमारा लंब क्या होगा, इसके सामने वाला, यानी कि ये 7, तो ये हो गया हमारा लंब कितना हो गया 7 अपॉन कर्ण, हमें पता है जो सबसे लंबी भुजा है वो होती है हमारी कर्ण। तो ये हो गया हमारा साइन ए इक्वल टू हो गया 7/25,
25। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमसे पूछा है कोस ए। अब देखिए कोस ए क्या होता है हमारा, वही क्या ट्रिक है, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो कोस क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, देखो ए के रिगार्डिंग पूछा है, यानी कि ए के रिगार्डिंग आधार क्या होगा, ये वाला ए बी। तो आधार हो गया हमारा 24 अपॉन कर्ण हो गया हमारा 25, आंसर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें हमसे सबसे पहले पूछा है साइन सी बताओ। तो हमें ये तो पता है कि साइन बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, ठीक है। और हमसे पूछा है कोस सी। कोस सी होता है हमारा आधार बटे कर्ण, ठीक है। कोस सी कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखो ये ट्रायंगल है, चलो फिर से बना लेता हूं मैं एक बार। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारा 25 है, ये हमारा 24 है और ये हमारा 7 है। तो हमसे पूछा इस बार सी के रिगार्डिंग, यानी कि इसके रिगार्डिंग पूछा इस बार हमसे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर हमसे पहले ये देखना है कि ए के रिगार्डिंग पूछा है या फिर सी के रिगार्डिंग पूछा है। यानी कि सबसे पहले में एंगल देखना है कि किस एंगल के रिगार्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो हमसे सी के रिगार्डिंग पूछा है, यानी कि साइन सी। तो इसके अनुसार हमारा लंब क्या होगा, जो इसके सामने है, यानी कि ए बी। तो यहां पर लंब कितना हो गया 24, ठीक है। उसके बाद कर्ण, कर्ण तो है ही लंबी वाली भुजा, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद हमसे पूछा है आधार। तो सी के रिगार्डिंग आधार क्या होगा, ये हो गया बीसी, यानी कि 7 अपॉन कर्ण तो है ही लंबी वाली, ठीक है, आंसर। अब देखिए दोनों क्वेश्चन में देखो क्या डिफरेंस आया। जब हमसे ए के रिगार्डिंग पूछा, जब हमसे ए के रिगार्डिंग पूछा था तो लंब क्या था हमारा 7 था, लेकिन जब हमसे सी के रिगार्डिंग पूछा तो लंब कितना हो गया 24। तो हमें एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमसे किसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है आप कर लेंगे अब, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें एक आकृति दी गई है, यानी कि हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है PQR, जिसमें हमें कुछ वैल्यू दी हुई है, यानी कि PQ क्या है हमारा, यहाँ पे अब देखिए PQ क्या है हमारा, ये है हमारा लंब, ठीक है। नॉर्मली अगर हम त्रिभुज देखते हैं तो ये तो हमारा लंब हो गया और ये हमारा हो गया आधार, ठीक है। और PR ये क्या है हमारा कर्ण है। तो हमें देखिए हमें लंब की वैल्यू दी हुई है, हमें कर्ण की वैल्यू दी हुई है, हमें आधार हमें नहीं पता कि आधार कितना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमें आधार की नीड है या नहीं है, क्योंकि अगर हमें आधार की नीड नहीं होगी तो हमें क्वेश्चन में आधार निकालने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए tan क्या होता है, tan P किससे निकालेंगे, लाल बटे कक्का से, ठीक है। देखिए साइन कोस tan होता है हमारा लंब बटे आधार, तो tan P होता है हमारा लंब बटे आधार, यानी कि हमें आधार तो चाहिए, तो आधार तो हमें अब निकालना पड़ेगा। तो आधार किससे निकालेंगे, सिंपल है, पता है आपको, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे हम इसका आधार। क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। देखो कर्ण हमें दिया हुआ है, कर्ण क्या है हमारा PR कितना दिया हुआ है हमारे 13, यानी कि 13 का स्क्वायर इक्वल टू हमें लंब भी दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है हमें 12, ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है हमारा QR। तो आधार को हम ऐसे लिख लेंगे QR। चलिए इसे सोल्व करेंगे पहले।
13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का होता है हमारा 169। स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, यानी कि हम 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा ये इसका स्क्वायर, यानी कि 13 को अगर 13 से हम गुणा करेंगे तो ये इसका वर्ग होता है, स्क्वायर बोलते हैं जिसे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 12 का वर्ग करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 144 प्लस यानी कि 144, ये हमारा क्यू आर स्क्वायर ही है, ठीक है। अब देखो 144 को इधर ले जाएंगे तो 169 माइनस 144, ये माइनस में हो जाएगा और ये कितना बचा? क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए क्यू आर स्क्वायर ये कितना हुआ? 9 में से 4 गए, बचा 5, और 6 में से 4 गए, कितना बचा? 2, ठीक है। 1 में से बन गया 0, तो क्यू आर स्क्वायर हो गया हमारा 25। उसके बाद स्क्वायर है, बराबर के इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट में, ठीक है, 25। और हमें पता है कि जो 25 होता है वो किसका स्क्वायर होता है? ये होता है स्क्वायर रूट 5 का, यानी कि 5 पंजे 25, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। तो क्यू आर कितना हो गया हमारा? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू आर हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या हो गया? आधार। आधार कितना हो गया हमारा? 5, ठीक है। इसके बाद देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इधर कर लेते हैं हम क्वेश्चन को। हमसे पूछा है tan p माइनस कोट r की वैल्यू बताओ। तो देखो tan क्या होता है? देखो वही लाल बटे हक्का। आपको ये ट्रिक याद रखनी है, इसी से आपको मोस्टली सारे क्वेश्चन आपके इसी से हो जाएंगे, ठीक है। तो tan देखिए, tan क्या होता है? साइन कोस tan। tan होता है हमारा लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना होगा? अब देखिए पूछा किसके रिगार्डिंग है? p के रिगार्डिंग है ना, यानी कि इसके रिगार्डिंग पूछा है। तो जब हम इसके रिगार्डिंग देखेंगे p के रिगार्डिंग, तो लंब कितना होगा पहले तो लिख लेते हैं। tan p क्या होता है हमारा? लंब बटे आधार, ठीक है, माइनस अब कोट r। कोट कितना होता है? साइन कोस tan। कोट होता है हमारा आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है। तो देखो अगर मैं p के रिगार्डिंग देखता हूं, पहले पूछा है मुझसे tan p, तो tan p कितना होगा? p ये है, तो इसके रिगार्डिंग इसका लंब कितना होगा? ये वाला, ठीक है। अगर हम इधर से देखेंगे तो इधर से देखिए, अगर हम इधर से देखेंगे तो इधर से इसका लंब कितना होगा? ये होगा क्यू आर, और क्यू आर कितना है? 5 अपॉन, देखिए इधर से देखेंगे तो इसका आधार क्या आएगा? ये आएगा 12, तो 12 आ गया, माइनस इसके बाद पूछा है कोट आर। कोट आर किधर से? इधर से देखेंगे तो इसके लिए आर के लिए आधार क्या होगा? ये वाला, यानी कि क्यू आर। आधार तो हो गया 5 अपॉन, इसका लंब क्या होगा इसके रिगार्डिंग? ये वाला सामने वाला, तो लंब कितना हो गया? 12। अब देखो 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12, दोनों सेम संख्या है, तो 5 बटे 12 से 5 बटे 12 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा? 0, और ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। तो समझ में आया क्वेश्चन ये वाला? हमें हमसे क्या हुआ था? हमें एक आकृति दी हुई थी, चित्र दिया हुआ था हमें, इसमें हमें कुछ वैल्यू दी हुई थी, यानी कि हमें लंब दिया हुआ था और कर्ण दिया हुआ था। हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था tan p माइनस कोट r की वैल्यू हमसे पूछी थी इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि tan p में हमें क्या आधार की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें आधार तो नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में। तो हम जानते हैं कि tan p होता है हमारा लंब बटे आधार, तो यानी कि हमें आधार तो निकालना पड़ेगा। तो हमने आधार निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से। जब हमने पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकाल लिया तो आधार मेरा आ गया क्यू आर आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद जब हमने tan p और ये हमें निकालना था tan p माइनस कोट r। अब हमें tan p निकालना है, यानी कि p के रिगार्डिंग तो हमारा लंब आधार लंब ये हो गया और आधार 12 हो गया। इसका p जो p है p के रिगार्डिंग हमारा लंब तो 5 हो गया और इसका आधार हो गया हमारा 12। उसके बाद q जो हमने r निकाला, r के रिगार्डिंग आधार हो गया हमारा कितना? 5 और लंब हो गया हमारा 12। तो 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 दोनों घट गए, आपस में कट गए, तो ये हो गया हमारा 0।